आज मैं आपको सिखाऊंगा वेबिकर मेथड, ठीक है, ताकि आप ये जो इनिक्वलिटी है या फिर ये इनिक्वलिटीज हैं या कोई भी रेशनल इनिक्वलिटी आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले अपन को एक पॉजिटिव थॉट माइंड में धारण करनी है। आपने अंदर की जो ताकत है ना भाई, उसको पहचानो, खुद पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, जीत आपकी ही होगी भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो मैं पहले इनिक्वलिटीज पर जाऊं उससे पहले आपको इंटरवल समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की टर्म्स में हम आंसर लिखने वाले हैं। सबसे पहले है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल है ये कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है दो नंबर है, a b से छोटा है, पहले छोटा नंबर फिर बाद में बड़ा नंबर लिखा जाएगा। ये जो है ना, यही ये जो लिखा है ये इंटरवल है क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये है कि अगर x इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो x a के बराबर या उससे बड़ा, b के बराबर या उससे छोटा होगा। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो जब जब कोई इनिक्वलिटी आपकी ऐसी लिखी हो उस इनिक्वलिटी को आप क्लोज इंटरवल में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस पे दो नंबर आपने ले लिए, एक ए और एक बी। आपको ऐसा एक्स चाहिए जो ए और बी के बीच में हो और ए और बी को इंक्लूड करने वाला। इक्वलिटी है ए और बी, यानी ए और बी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए वो आंसर क्या होगा, ये है आपका क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए से बी। ये स्मॉल ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा है दो नंबर, एक छोटा एक बड़ा, तो आप समझ जाओ कि ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, और इस ओपन इंटरवल का मतलब ये है क्या कि एक्स ए और बी से, ए से बड़ा बी से छोटा होगा, ए और बी के बीच में होगा, ए और बी पे इक्वलिटी नहीं है भाई, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओपन इंटरवल में इक्वलिटी नहीं होती है, क्लोज इंटरवल में इक्वलिटी होती है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। यानी आप अगर नंबर लाइन के रेफरेंस में देखें तो ये आपकी पूरी नंबर लाइन है, इस पे कोई भी दो पॉइंट लिए आपने ए और बी, उनके बीच के रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात करें, मतलब एक साइड में ओपन है एक साइड में क्लोज है। तो जैसे मान लो एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए से क्लोज बी, क्या मतलब है, एक्स ए से बड़ा होगा और बी के बराबर या उससे छोटा होगा। देखो बी पे इक्वलिटी, जहां क्लोज वहां इक्वलिटी, जहां ओपन वहां पे इक्वलिटी नहीं होगी। जैसे क्लोज ए से ओपन बी है तो एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन बी। आई थिंक क्लियर है। तो ये वाले इंटरवल का पार्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इस तरह का आ जाए जिनमें इन्फिनिटी को इन्वॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, एक्स अगर लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब है एक्स ए के बराबर है या उससे बड़ा है। तो ये पूरी नंबर लाइन है, उस पर एक नंबर लिया मैंने ए, तो ए के बराबर या उससे बड़ा मतलब राइट वाला पार्ट है। तो ये जो रीजन मैंने सेट किया है ये हमारा आंसर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका ये है कि पहले छोटा नंबर बाद में बड़ा नंबर। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, क्लोज्ड ए। क्यों लगाया, क्योंकि ए के बराबर हो सकता है, इक्वलिटी है। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए से ओपन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ध्यान रखना, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, तो आंसर मतलब ये जो इनिक्वलिटी है इसको इंटरवल में लिखने का तरीका क्या है, समझ गए ना। अब यहाँ आ जाते हैं, एक्स ग्रेटर देन ए। पिछली बार इक्वल टू ए था, इस बार इक्वल टू ए नहीं है, तो यानी ए से इस बार क्या है, बड़ा। तो जहां जहां इक्वलिटी होल्ड ना हो वहां ओपन लगाता हूँ, होल लगा देता हूँ, ताकि यार ये पॉइंट को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, और जिस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है उसको ओपन इंटरवल में रखते हैं। तो एक्स ए के बराबर नहीं है, ए से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए से ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, चलो, एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू ए आ जाए, इसका मतलब ये जो नंबर लाइन है उस पर एक पॉइंट है ए के बराबर है उससे छोटा, मतलब इधर जाएगा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो यानी आपका आंसर ये है, कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से ए। अब लिखोगे कैसे, छोटा नंबर पहले बाद में बड़ा नंबर। तो माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी पे ओपन, ओपन इंटरवल आ जाएगा, और ए पे क्या आएगा, क्लोज, क्योंकि ए पे इक्वलिटी है। अगर यही सेम चीज लेस देन ए होता, ए से छोटा होता, तो ए पे हम क्या लगा रहे होते, होल, मतलब ए पे आएगा ओपन इंटरवल। सेम चीज है, बस ए पे ओपन आ जाएगा। ठीक है, और एक्स अगर कोई कह दे एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। तो पूरी नंबर जो लाइन है हमारी, ये रियल नंबर्स की लाइन है। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यानी ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, मीनिंग एक ही है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आप इंटरवल्स में लिख पाएं। जैसे ये आपने कोई इनिक्वलिटी सॉल्व की, आपका आंसर ये आ गया, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं, ऑप्शन में इंटरवल में लिखा है, तो हमें इंटरवल्स आने चाहिए। तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, क्लोज टू से क्लोज थ्री, इक्वलिटी आएगी दो और तीन पे, इक्वलिटी है तो क्लोज आएगा। ठीक है, पाँच पे, माइनस पाँच पे क्या है, इक्वलिटी नहीं है तो ओपन में आएगा माइनस पाँच, और सेवन पे इक्वलिटी है तो क्लोज में आएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ओपन माइनस फाइव से क्लोज सेवन। ठीक है, ऐसा लिखा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप देखें इसका मतलब है दो और तीन के बीच में, दो और तीन पे ओपन आएगा, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। अब बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन अभी जस्ट समझाया था, सात के बराबर या उससे बड़ा, तो मतलब सात से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक।
तो क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, इसको लिखेंगे क्लोज सेवन से ओपन इन्फिनिटी। आया समझ में भाई? चलो यहाँ जाते हैं। इसका मतलब है एक्स लेस देन और इक्वल टू सेवन, मतलब एक्स बिलोंग्स टू, अब लेस देन इक्वल टू सेवन मतलब यही सेम चीज है। इसी में अगर हम लेस देन इक्वल टू करेंगे मतलब 7 के बराबर या उससे छोटा, तो उधर जाएगा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज सेवन। अगर ऐसा होगा कि 3 से बड़ा है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, ओपन 3 से इन्फिनिटी। 3 से बड़ा, आप तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो। 3 से बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ओपन 3 से ओपन इन्फिनिटी। अगर कोई कह दे इस तरह के, अब दो चीजें हैं, एक एंड आता है, बीच दो अलग अलग इनिक्वलिटी है, बीच में एंड लिखा है या और लिखा है। एंड का मतलब आप समझना इंटरसेक्शन, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यानी कि दो अलग अलग इनिक्वलिटी है, उनका कॉमन लिखना है भाई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, और ये कह रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू सेवन। अगर हम इसकी बात करें तो आपका ये कुछ ऐसा है कि यहाँ टू है, और टू या टू से बड़ा, मतलब ये पूरा आंसर है, टू से इन्फिनिटी। और लेस देन इक्वल टू सेवन मतलब ये आपकी इनिक्वलिटी है, माइनस इन्फिनिटी से लेस देन इक्वल टू सेवन मतलब माइनस इन्फिनिटी से सेवन तक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चाहिए मुझे। अब ये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि यार 2 से बड़ा है 7 से छोटा है, तो 2 से 7 के नंबर ले लो। लेकिन अगर कोई बड़ी इनिक्वलिटीज आ जाए, वहां अगर हमें कॉमन ले क्या कहते हैं, अपन को इंटरसेक्शन लेना होता, तो कैसे लेते, तो आप क्या करना, जो भी आपकी इनिक्वलिटीज हैं उनको प्लॉट करना, उन दोनों में कॉमन रीजन देखना। तो मैं बता देता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू टू मतलब ये एक आंसर लिखा मैंने पहला वाला, और लेस देन इक्वल टू सेवन को थोड़ा बढ़ा के, यानी ऊपर वाले लेवल पे लिखो ऐसे। और फिर ये चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या है, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बोले ये रीजन कॉमन दिख रहा है सर। तो यही हमारा आंसर है। तो ये क्या है, टू से सेवन। तो आप कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्लोज टू से क्लोज सेवन। क्लोज क्यों आया, क्योंकि इक्वलिटी है टू और सेवन पर। आई थिंक क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ क्या कह रहा है, सेम चीज है, वहां पे एंड कह रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा है, और का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब दो अलग अलग आंसर्स हैं, उन दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कंबाइंड कलेक्शन। तो ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये सारे आंसर कलेक्ट कर लो, ये भी कलेक्ट कर लो, दोनों का मिक्स करके कंबाइंड जो एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो हमारा बनेगा यूनियन। तो जैसे मैंने ये नंबर लाइन प्लॉट की, इस पे एक लिया टू और एक ले लिया सेवन। जब भी इंटरसेक्शन लेना हो तो दोनों आंसर को, दो तीन जितने भी आंसर्स हैं सबको अलग अलग लेवल पर फिर कॉमन ढूंढ लो। और जब यूनियन लेना हो तो एक ही लेवल पर रखो सारे आंसर्स को, और सारे एलिमेंट्स को मर्ज कर दो, फिर देखो क्या आ रहा है। जैसे मान लो मैंने पहला आंसर लिखा टू से इन्फिनिटी, आ गया सेवन के बराबर या उससे छोटा ही आ गया। अब इन सब में अगर हम देखें, सॉरी, दूसरा जो है वो क्या है, सेवन से लेस देन इक्वल सेवन। तो सेम मैंने कहा था ना कि भाई जितने भी आंसर्स हैं यूनियन में उनको एक ही लेवल पर रखना है, और सारे एलिमेंट्स को मर्ज कर दो भाई। जब आप ये वाला एलिमेंट ले लो 7 से छोटे और फिर 2 से बड़े, सारे एलिमेंट्स मिक्स किए, तो बताओ क्या मिला, पूरी नंबर लाइन मिल गई। तो आपका आंसर क्या आएगा, बोले आपकी पूरी नंबर लाइन, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और इसी को मैंने बताया था क्या, कि हम चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आप एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख लो, या एक्स बिलोंग्स टू आर, बात एक ही है। तो ध्यान रखना है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन। जैसे ये वाला पार्ट है, इस पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे और है तो क्या लेंगे, यूनियन। ये क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू टू। तो ये हमने नंबर लाइन प्लॉट की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इस पर हमने कोई भी दो नंबर ले लिए, एक टू और एक फाइव। अब कह क्या रहा है, पढ़ लो। उसने कहा और लेस देन और इक्वल टू टू मतलब ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव मतलब ये, एक लेवल पर बनाया, और दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर दो, मर्ज कर दो। जब मर्ज करेंगे तो आपको ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स, इनका कंबाइंड कलेक्शन आंसर है। पिछली बार तो हमने देखा पूरी नंबर लाइन में लगी थी, इस बार ये अलग अलग इंटरवल मिल रहे हैं। तो इनको लिखने का तरीका ये है, मतलब ये पूरा आंसर है हमारा। तो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से, हम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से टू क्लोज्ड इक्वलिटी है, यूनियन ये अलग आंसर है 5 से इन्फिनिटी। ऐसा लिखना है भाई। आई थिंक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, अगर एंड लगा है तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो यानी सेम चीज है, अगर एंड लगा है इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या समझाया था, इंटरसेक्शन के लिए मैंने समझाया था कि आप जो है सर अलग अलग लेवल पे बनाओ। तो लेस देन इक्वल टू एक लेवल पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दूसरे लेवल पे, और दोनों में कॉमन ढूंढो। इनमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। देख लो आप, इनमें कुछ, ये रीजन अलग है, ये रीजन अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू फाइव। अब ये मैंने इसलिए बताया, ये तो खैर ये ऐसे जो थे ना इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं बताता हूँ जब बड़ी बड़ी इनिक्वलिटीज को हम सॉल्व करेंगे अलग अलग आंसर आएंगे तो वहां पे कॉमन इसी तरीके से लेना है। ठीक है भाई। अब
लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आई थिंक सारी चीजें क्लियर है, कुछ भी कॉमन नहीं है। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि यार 2 से छोटा जो होगा सर वो 5 से बड़ा कैसे हो सकता है, जबकि एंड मतलब ये और ये दोनों ट्रू होने चाहिए, और मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो यहाँ डायरेक्ट भी कह सकते थे x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो सच x एग्जिस्ट। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं इस पे, ये क्या कह रहा है, एक इनिक्वलिटी है, दूसरी इनिक्वलिटी है। पहला क्या कह रहा है, 2 से 5, तो अपन एक काम करते हैं 2 से 5 इनिक्वलिटी बना देते हैं, ये रीजन हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है भाई, 4 से 7, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो दो अलग अलग लेवल पे बनाओ भाई, ठीक है। तो अपन इसको बना देते हैं 4 से 7। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सर ये रीजन है, तो यही हमारा आंसर है, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज 4 से क्लोज 5। आई थिंक क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो सब जानते हैं 5 2 से बड़ा है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री, मतलब पूरी इनिक्वलिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, इधर 15 इधर 6, तो 15 6 से बड़ा ही है, तो इनिक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, यानी पहले 5 2 से बड़ा था, 3 से मल्टीप्लाई करके भी इनिक्वलिटी का साइन सेम रहा, ग्रेटर देन ही रहा। लेकिन जैसे ही मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा -15 और ये बनेगा -6। ऑब्वियस सी बात है -6 बड़ा है, तो क्या हुआ, इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, कोई अगर इनिक्वलिटी आपको दे रखी है उसको अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते जैसे यहाँ -3 से किया तो इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनिक्वलिटी का मतलब पहले ग्रेटर देन था तो अब लेस देन हो जाएगा, पहले लेस देन हुआ तो अब ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लो x y से बड़ा है, मैं इस इनिक्वलिटी को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 तो पॉजिटिव है तो इनिक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यानी 2x 2y से बड़ा है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x 5y से बड़ा है, इनिक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन अभी भी ग्रेटर देन। लेकिन जैसे ही आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन, ध्यान रखना है। -3 से मल्टीप्लाई करो साइन चेंज हो जाएगा, -2 से डिवाइड कर लो साइन चेंज हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें इनिक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, वेवी कर्व मेथड। इसको मैं, जो भी इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, उनको मैं समराइज करके आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ भाई, ठीक है। देखो भाई, मान लो ये इनिक्वलिटी आपको सॉल्व करनी है, -x² + x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -12, ठीक है, ये इनिक्वलिटी है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा कि या तो RHS या LHS दोनों में से किसी एक को जीरो बना लो। हम प्रेफर करेंगे RHS को जीरो बनाना। तो RHS में अभी -12 लिखा है, इसको लेफ्ट में ले जाते हैं तो यहाँ जीरो बन जाएगा, इधर आ जाएगा +12। पहला स्टेप क्लियर है, एक साइड जीरो होनी चाहिए, चाहे LHS चाहे RHS। सेकंड स्टेप रहेगा लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है ना, जैसे यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या 2, तो x² का जो कोफिशिएंट है वही आपका लीडिंग कोफिशिएंट है। अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाओगे पॉजिटिव, बोले यार ये देखो नेगेटिव है यहाँ पे, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इस पूरी इनिक्वलिटी को, ये जो लिखा है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर, तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन क्या बनेगा, लेस देन कुछ। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये x², ये -x, ये -12 और इधर आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू। आया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि अगर पॉसिबल है तो फैक्टर करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पॉसिबल है, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी जब नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे तो हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे, मतलब रियल फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है, हमें रियल फैक्टर ही करने हैं, ठीक है। अब उस केस में क्या करेंगे वो मैं आगे समझाता हूँ। अभी तो हम मान के चलने के डी पॉजिटिव है या जीरो है, यानी कि या तो फैक्टर इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे, ठीक है, यानी फैक्टर जरूर होंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लो, फिर हर फैक्टर को जीरो करना है। जैसे मैंने ये एक हमारी ये इनिक्वलिटी थी ना लास्ट में, हमारा लास्ट स्टेप ये था, इसको मैंने यहाँ लिखा, इसके कर लिए फैक्टर। अब आपको पता ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर हो जाएंगे, तो x-4 x+3 फैक्टर हो गए, फैक्टर कर लिए। फिर क्या करना है, बोले हर फैक्टर को जीरो करो, इक्वेट ईच फैक्टर टू जीरो एंड फाइंड x। तो जैसे इस फैक्टर को जीरो करूंगा x-4 को तो x बराबर 4 आएगा, इसको जीरो करूंगा तो x बराबर -3 आएगा। तो हर फैक्टर को जीरो करो, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, ये आपकी रियल नंबर लाइन है, -∞ से ∞, इस पे प्लॉट कर दो इनको। तो हमने प्लॉट कर दिया, पहले -3 लिखा फिर बाद में 4 लिखा, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, स्टेप 4, मार्क पॉजिटिव साइन ऑन राइट मोस्ट रीजन। जितना अभी तक हमने सीखा है स्टेप 3 तक, उसके बाद में जो राइट मोस्ट रीजन है, देखो आप पूरी नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो गए, एक -∞ से -3, एक -3 से 4 और एक 4 से
इन्फिनिटी। ये जो राइट मोस्ट रीजन है ना 4 से इन्फिनिटी, इसमें आप पॉजिटिव साइन मार्क कर देना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और जो नियरेस्ट फैक्टर आपको मिलेगा, जैसे नियरेस्ट जो पॉइंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्या मिल रहा है, जब मैं यहाँ से लेफ्ट मूव करूंगा तो 4 मिल रहा है, तो ये 4 मुझे जिस फैक्टर से मिला, इस फैक्टर से मिला, उस फैक्टर की पावर चेक करना। पावर क्या है, 1। साफ साफ लिखा है, अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज कर देना, यानी पहले प्लस लिखा है तो माइनस लिख देना, बाद में माइनस लिखा है तो प्लस लिख देना। जैसे यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, 1, दैट इज ऑड। ऑड पावर तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी साइन चेंज कर दो, यानी पहले प्लस था तो अब क्या लिख देंगे, माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या लिख देते, प्लस। क्या करना है, समझ गए। अगर मान लो बाई चांस यहाँ इवन पावर होती तो इवन पावर में साइन चेंज नहीं करना है, मतलब पहले प्लस था तो अभी भी प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो 6 लिखा होता, x-4 की पावर 6, तो हम ये जो 4 मिला उसकी इस फैक्टर से उसकी पावर चेक करते, 6 पावर इवन है, साइन चेंज नहीं करना, यानी पहले प्लस तो अभी भी प्लस ही लिखते। बट आप समझ गए, यहाँ पे पावर 6 नहीं है, ठीक है भाई, यहाँ पे पावर कितनी है, 1। तो क्या करना है, फिर से मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ। फैक्टर कर लिए, हर फैक्टर को 0 किया, तो यहाँ से मिला -3, यहाँ से 4, नंबर लाइन पर प्लॉट किया, राइट मोस्ट रीजन में क्या लिख दिया, प्लस। लेफ्ट की तरफ मूव करना है, सबसे पहले जो फैक्टर मिलेगा उस फैक्टर पे जाओ कि वो मिला कहाँ से, यहाँ से मिला ना भैया हमें 4, तो इस फैक्टर की पावर चेक करो। पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज कर दो, इवन है तो साइन चेंज मत करो और बढ़ते जाओ, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ मैंने माइनस लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ऑड। अब यहाँ क्या लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से -3 में, ये कौन डिसाइड करेगा, -3 किस फैक्टर से मिला, इस फैक्टर से, इसकी पावर क्या है, 1। अगेन ऑड पावर, साइन चेंज कर दो, तो यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। आई थिंक क्लियर है सब, ठीक है। अब ये जो स्टेप्स थे यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा ये है कि हमारे जो इनिक्वलिटी मिलेंगी वो 4 में से कोई एक मिलेगी, या तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, या एफ एक्स पॉजिटिव या एफ एक्स नेगेटिव। बस आया समझ में। अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो आप क्या करना है, जो भी हमने अभी नंबर लाइन पे प्लस माइनस प्लस लगाए थे, तो उस केस में आप पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट कर लेना, वो हमारा आंसर होगा, और वो सारे पॉइंट जहां पर एफ एक्स 0 हो रहा है उनको इंक्लूड करना। जैसे ये मैं सारे पॉइंट्स बाद में बताता हूँ, पहले ये हमारा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, हमें ये एफ एक्स है हमारा, x-4 इंटू एक्स प्लस, ये एफ एक्स है, और लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब 0 से छोटा दैट इज नेगेटिव हो, या इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर हो। तो नेगेटिव कहाँ दिख रहा है, बोले यहाँ पे, तो मुझे नेगेटिव चाहिए, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, तो मतलब ये रीजन मेरा आंसर है। और क्या चाहिए, इक्वल टू 0, इक्वलिटी है, तो ये जहां जहां 0 हो रहा है वो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। ये 0 कहाँ हो रहा है, -3 पे और 4 पे, तो -3 और 4 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है तो इनको मैं डार्क सर्कल में लगा देता हूँ, मतलब इनको इंक्लूड करना है, मतलब क्लोज इंटरवल करना है। तो मेरा आंसर यही तो है, कौन सा, -3 से 4 के सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग -3 एंड 4। तो मैं आंसर पता क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से 4, ये मेरा आंसर है भाई। आई थिंक सब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। अगर अगर मुझे एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो मैंने क्या समझाया, एफ एक्स नेगेटिव, जहां जहां है नेगेटिव रीजन ले लो, और जहां एफ एक्स 0 हो रहा है वो। अगर ग्रेटर देन 0 हो, इक्वलिटी ना हो, तो एफ एक्स जहां जहां फंक्शन मैंने लिखा ना, साइन लिखे हैं, जहां जहां पॉजिटिव साइन लिखा है वो आंसर आ जाएगा, और एफ एक्स बराबर 0 के जो एलिमेंट्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, उनको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, मतलब ओपन इंटरवल में रखना है, ठीक है। और लेस देन 0 के केस में नेगेटिव रीजन लेना है, एफ एक्स बराबर 0 के पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है। मैं अभी समझा देता हूँ फटाफट, जैसे यही क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे ऐसा होता लेस देन 0, तो ये जो पॉइंट्स है ना कौन कौन से, -3 और 4, जहां पर ये लेफ्ट वाला 0 हो रहा है उनको एक्सक्लूड कर देते, मतलब ये आंसर आता ओपन इंटरवल। यानी आंसर क्या बनता है इस केस में, जब लेस देन 0 होता, -3 से 4, ओपन इंटरवल। अब आई थिंक क्लियर है। अगर यही ऐसे ना होके क्या होता, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो मैं क्या लेता, पॉजिटिव रीजन, और जहां एफ एक्स 0 हो रहा है वो उनको इंक्लूड करता। तो पॉजिटिव रीजन एक तो ये है और एक ये है, तो आंसर मैं देता इस केस में, पॉजिटिव के केस में, x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। दो आंसर है ना अलग अलग, उनका यूनियन ले लिया, ठीक है। और बेटर ये क्लियर हो उसके लिए अपन और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई, सबसे पहला काम क्या है, स्टेप्स याद करो। आर एच एस 0 0 है, फिर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ तो ऑलरेडी फैक्टर हो रखे हैं,
हर फैक्टर में देख लो एक्स की पावर 1 ही है हर फैक्टर में, तो एक्स का जो कॉफिशिएंट है वही लीडिंग कॉफिशिएंट है, तो वो लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ देखो 1 है, एक्स का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव है। तो पहला दूसरा स्टेप क्लियर है। फिर फैक्टराइज पॉसिबल, फैक्टर ऑलरेडी हो रखे हैं, तो तीसरा स्टेप भी खत्म। चौथे में क्या था, मतलब उसी में था थर्ड में कि फैक्टर कर लो फिर फैक्टर को जीरो करो। अब इस फैक्टर को मैं जीरो करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -1। हर फैक्टर को जीरो करोगे, एक्स यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से कितना आएगा 4, x-7 जीरो करेंगे तो x7 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो x3 आएगा। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। आप बताओ इन सब में सबसे छोटा कौन है, -1, फिर बड़ा कौन है 2, 3, 4, 7। तो देखो ये नंबर लाइन पे प्लॉट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर, -1, 2, 3, 4, 7। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, मार्क पॉजिटिव साइन ऑन राइट मोस्ट, ये राइट मोस्ट रीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखेगा। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 4 से 7 में वो कौन डिसाइड करेगा, 7 जिस फैक्टर से आया उस फैक्टर की पावर। 7 कहाँ से आया, यहाँ से, इस फैक्टर की पावर क्या है 5, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, पहले प्लस था तो अब क्या हो जाएगा माइनस। आया समझ में। 3 और 4 के बीच में क्या लिखेंगे, कौन डिसाइड करेगा, 4, 4 कहाँ से आया, इस फैक्टर से, इस फैक्टर की पावर चेक करनी है, कितनी है पावर 4, इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर 3 कहाँ से मिला, 3 जल्दी बताओ, यहाँ से, पावर क्या है 2, 2 कैसा होता है इवन, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। आया समझ में। फिर -1 और 2 के बीच में क्या लिखेंगे, 2 डिसाइड करेगा, 2 कहाँ से मिला, यहाँ से, पावर क्या है 3, ऑड पावर, साइन चेंज हो जाएगा। -1 कहाँ से आया, यहाँ से, पावर क्या है 2, इवन पावर, साइन चेंज नहीं होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पावर्स हैं उनमें इवन है -1, 3 और 4, तो इनके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। -1, 3 और 4 देख लो आप, -1 साइन चेंज नहीं हुआ, 3 और 4 साइन चेंज नहीं हुआ। कहाँ साइन चेंज होगा, 2 और 7 के अराउंड, क्योंकि इनकी पावर है 3 और 5 ऑड पावर्स, तो आप देख लो 2 और 7 पे साइन चेंज हो रहा होगा, 2 पे प्लस माइनस और 7 पे माइनस प्लस। आया समझ में। चलो साइन लिख दिया, यही इंपॉर्टेंट है, साइन लिखना आना चाहिए, ठीक है, सिंपल शब्दों में समझाया भाई, है ना। अब क्या करें, बोले सर ये जो लेफ्ट में है वो क्या चाहिए, मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा। तो पहली बात तो इक्वलिटी है, तो क्या करो, सबसे ये है कि भाई ये जीरो हो सकता है। अब जीरो जब होता है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं, ये कहाँ जीरो हो रहे हैं, 3 और 7 पे, ये जहां डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स हैं उन पे लगा दिया करो ओपन इंटरवल, मतलब होल लगा दो। तो 3 और 7 इन पे लगा दो होल, मतलब ओपन इंटरवल। और क्या करना है, अगर इक्वलिटी है तो न्यूमरेटर जहां जीरो हो रहा है उन पॉइंट्स को इंक्लूड कर लो। क्यों, क्योंकि जब हम ये एक्सप्रेशन जो लिखा है इसको जब जीरो करेंगे तो जीरो डिनोमिनेटर नहीं होगा, न्यूमरेटर ही होगा। और न्यूमरेटर कहाँ जीरो हो रहा है, -1, 3, -1, 2 और 4, तो -1, 2 और 4 इनको इंक्लूड करना है। अगर यहाँ इक्वलिटी नहीं होती तो ना न्यूमरेटर को इंक्लूड करते ना डिनोमिनेटर को, ठीक है। क्या करना है मैं फिर समझाता हूँ, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर जिन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है उन पॉइंट्स पे अपन होल लगा लेंगे कि इनको ओपन इंटरवल में रखना है। और न्यूमरेटर जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये डिसाइड करेगा यहाँ कि अगर यहाँ इक्वलिटी है यानी ये जीरो हो सकता है, तो न्यूमरेटर जहाँ जहाँ जीरो हो रहा है उन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेना, क्लोज इंटरवल में रखना है। और अगर इक्वलिटी नहीं है यानी ये जीरो से बड़ा चाहिए, जीरो के बराबर नहीं चाहिए, तो न्यूमरेटर जहाँ जीरो हो रहा है उन पॉइंट्स को भी एक्सक्लूड करना है ओपन इंटरवल में। चलो अभी तक तो हमें समझ में आ गया। आप क्या करें, बोले जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव रीजन देखना है, तो पॉजिटिव कहाँ लिखा है, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ जहाँ पॉजिटिव साइन दिखे वो आंसर है हमारा, ये आंसर। तो ये हमारा आंसर है, तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कितना, -1, क्लोज आएगा -1 पे, डार्क सर्कल है, यूनियन दूसरा है -1 से 2, यूनियन फिर है ये इंटरवल 7 से इन्फिनिटी, देखो 7 पे होल लगा है तो 7 पे क्या रहेगा ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी पे ओपन। आया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहेगा, ठीक है। आया समझ में, ये अपना आंसर है। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर जहां जहां जीरो हो रहा है सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। तो देखो -1 इसमें इंक्लूड हो गया, यू क्लोज में आया, 2 भी इंक्लूड हो गया क्लोज में, 3 लेना नहीं था, 4 लेना था हमें, तो 7 लेना नहीं था तो 4 लेकिन इसमें नहीं आया। तो ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक आपसे हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। 4 को मुझे इंक्लूड करना है भाई, सिंगल एलिमेंट है 4 जो कि यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, मतलब ये सेट है जिसका एक एलिमेंट है 4, उसको मैंने इंक्लूड कर दिया है। आई थिंक ये पूरा क्लियर है। बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल्स लेते हैं फटाफट। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको मैंने दो तरीके से बताया, एक तो इक्वलिटी हटा दी और ग्रेटर देन लेस देन, दोनों के लिए सॉल्व कर लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो सबसे पहला काम क्या है, राइट साइड जीरो होनी चाहिए तो जीरो है। फिर
फैक्टर फैक्टर हो रखे हैं ऑलरेडी, लीडिंग कोएफिशिएंट सबका पॉजिटिव है, फिर हर फैक्टर को जीरो करो। जब आप फैक्टर को जीरो करोगे तो इसको जीरो करेंगे तो x2 आएगा, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा x1/2 और यहाँ से आएगा -8, यहाँ से -2, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 0। तो इन सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दो नंबर लाइन पे। इनमें सबसे छोटा कौन है? -8, फिर -1, -2, फिर -1, -8, -2, -1, फिर 0 है, फिर 1/2, फिर 2 और 3। तो 0, 1/2, 2 और 3। आई थिंक क्लियर है सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो आप क्या करें, आपने देख लिया, इसके बाद क्या करें? बोले यार राइट मोस्ट रीजन में क्या लगा दो? प्लस। आप क्या करें? बोले यहाँ क्या लिखेंगे? 2 और 3 के बीच में कौन डिसाइड करेगा? 3। 3 किस फैक्टर से मिला? इससे। इसकी पावर क्या है? 3, ऑड पावर है, साइन चेंज कर दो। 2 कहाँ से मिला? 2 यहाँ से। पावर क्या है? 10, इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। 1/2 कहाँ से मिला? जल्दी बताओ। 1/2 मिला यहाँ से। पावर क्या है? 5, ऑड पावर, साइन चेंज हो जाएगा। 0 कहाँ से मिला? 0 यहाँ से। पावर क्या है? 24, दैट इज इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। इवन पावर में साइन चेंज नहीं होगा। -1 कहाँ से मिला? यहाँ से। पावर क्या है? 3, ऑड पावर, साइन चेंज हो जाएगा। -2 कहाँ से मिला? -2 मिला मुझे यहाँ से। पावर क्या है? 5, ऑड पावर, यानी अगेन साइन चेंज हो जाएगा। -8 कहाँ से मिला? यहाँ से। पावर क्या है? 2, इवन पावर, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। अब बताओ मुझे क्या चाहिए? बोले डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ जीरो हो रहा है उन सब पे क्या लगा दो? पहले ही होल लगा दो भाई, यानी उनको तो इंक्लूड करना ही नहीं है। तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, 0, 3 और -2, तो 0 होल लगा दिया, 3 और -2। अब न्यूमरेटर जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चेक कर लो। तो ग्रेटर देन जीरो है, यानी इक्वलिटी यहाँ है नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं, तो मतलब अब तो न्यूमरेटर भी जीरो नहीं हो सकता। तो कुल मिला के न्यूमरेटर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको भी इंक्लूड नहीं करना है, तो सब पे ही होल लगाना था एक्चुअली। क्लियर है? अगर इक्वलिटी होती तो बाकी जो पॉइंट्स थे न्यूमरेटर जहाँ जीरो हो रहा है उनको इंक्लूड करते। ठीक है, इसके बाद क्या करें? जीरो से बड़ा चाहिए, मतलब पॉजिटिव डिवीजन। तो पॉजिटिव डिवीजन कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव साइन दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये पूरा आंसर है जो मुझे दिख रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा? पॉजिटिव चाहिए मुझे, तो x बिलोंग्स टू, फर्स्ट का आंसर अपन यहीं लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू, हाँ भाई, -∞ से -8, यूनियन -8 से -2, यूनियन -1 से 0, यूनियन 0 से 1/2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये अपना आंसर है भाई। आई थिंक क्लियर है सबको। अगर लेस देन जीरो की बात करता तो मैं आंसर क्या देता? जहां जहां नेगेटिव साइन है, तो इस केस में आंसर आता सेकंड का नेगेटिव यहाँ, यानी -2 से -1, यूनियन 1/2 से 2 और यूनियन 2 से 3। ये अपना आंसर होता सेकंड इनइक्वालिटी का। फर्स्ट का क्या है, समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। और मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे पहला एग्जांपल देख लो फटाफट। इसकी बात करें तो देखो, जैसे इनइक्वालिटी है, राइट साइड जीरो है, लीडिंग कोएफिशिएंट ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही है। फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर कर लिए, हर फैक्टर को जीरो करो। इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 और 3 और यहाँ से आएगा 1 और 6, तो 1 2 3 6 को नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया। राइट मोस्ट रीजन में क्या लगा? तो प्लस। अगर हम गौर से देखें तो हर फैक्टर की पावर यहाँ 1 है, दैट इज ऑड है। तो ये दिमाग में फिट कर लो, जब हर किसी की पावर 1 है, दैट इज ऑड, तो साइन चेंज करते रहो, यानी प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस। डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है? 1 और 6 पे, तो 1 और 6 पे क्या लगा दो? होल। 1 और 6 पे होल लगा दो। इक्वलिटी है तो न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, यानी 2 और 3 को आंसर में इंक्लूड करना है। तो जहां जहां मैंने होल लगाया उनको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सारे पॉइंट्स इंक्लूड करना है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो करते हैं अब स्टार्ट। बताओ हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 1, ओपन में क्योंकि होल लगा है, यूनियन 2 और 3 पे होल नहीं लगा है, तो दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यूनियन में आ जाएगा क्लोज 2 से क्लोज 3, यूनियन यहाँ आ जाएगा 6 से इन्फिनिटी। आई थिंक क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। ये इनइक्वालिटी है, राइट साइड में जीरो, पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, फैक्टर वही रखे हैं, फैक्टर को जीरो कर लो, यहाँ से x1 आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो आपका जो पॉइंट्स आएंगे -∞ और इन्फिनिटी के बीच में, उनको लोकेट कर दो, 1 2 3। सबकी पावर क्या है भाई? सबकी पावर, हर फैक्टर की पावर 1, ऑड पावर, साइन चेंज करते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जीरो से बड़ा, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ मिलेगा? ये आप देख लो, इसमें पॉजिटिव कहाँ मिलेगा?
यहाँ और यहाँ। क्या मुझे ये चीज़ जीरो चाहिए? नहीं, जीरो से बड़ा चाहिए, तो कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। होल लगा देंगे। जीरो से बड़ा चाहिए तो मतलब कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू ओपन 1 से 2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। आई थिंक क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये दो इनिक्वलिटी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये वो हैं जब हम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर नहीं कर पा रहे। तो आप ध्यान रखना, ए अगर पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये जो सिंबल है इसका मतलब है फॉर ऑल। इसका मतलब है एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये क्या होगा? पॉजिटिव। एक एग्जांपल लिया है, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें बताओ ए 2 है तो ये पॉजिटिव हो गया। डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी 5 है, ए 2 रख दो, सी 7 रख दो, तो वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अगर हम इसकी बात करें कि अगर यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें ए नेगेटिव हो जाए और डी नेगेटिव हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमेशा नेगेटिव होगा। यानी एक्स कुछ भी रख लो, 1 लाख 2 लाख कुछ भी, ये नेगेटिव होगा। तो दिस इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जैसे एक एग्जांपल है, ए यहाँ पे -3 है, नेगेटिव हो गया। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये काम का है बहुत। जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन ले लिया हमने इनिक्वलिटी का, तो हमारा काम क्या है? बोले सर एक साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। फैक्टर लीडिंग कोएफिशिएंट सबके पॉजिटिव है, आप क्या कर लें? फैक्टर कर लो सर। जब हम फैक्टर करने जाएंगे तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जब डी निकालोगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, मतलब ये आ रहा है 25 माइनस 28, दैट इज नेगेटिव। तो इमेजनरी रूट्स हैं, तो फैक्टर रियल फैक्टर तो होंगे नहीं। तो क्या करें? बोले ए इसका पॉजिटिव है, ए 1 है, डी नेगेटिव है, तो ये 100% पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव हो गया ये। एक्स कुछ भी रखो पॉजिटिव आएगी वैल्यू। तो जब कोई चीज हमेशा पॉजिटिव हो तो उसको जीरो में ऐसे डाल दिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस केस में, तो इसको जीरो में डाल देंगे, जीरो अपन पॉजिटिव जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इसका ए 1 है और डी इसका निकालेंगे 1 - 4 नेगेटिव आएगा, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी डी निकालेंगे 9 - 40, तो ये इसका भी डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव। और इसका भी 36 - 44, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी ने इसका भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव। कुल मिला के सारे फैक्टर पॉजिटिव है। इसके फैक्टर हो जाएंगे भाई, इसके फैक्टर हो जाएंगे x-5 x-6। ये पॉजिटिव है तो इनको सबको जीरो में डाल दो, जीरो अपन पॉजिटिव जीरो रहेगा। तो आपका पता है क्वेश्चन क्या रहा? सिर्फ बचेगा ये x-5 x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आपकी इनिक्वलिटी है। अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, इनिक्वलिटी का साइन चेंज नहीं किया क्योंकि सब पॉजिटिव से ही डिवाइड किया है। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, तो ये 5 और ये आ गया 6, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों की पावर 1 1 है, ऑड पावर। ठीक है, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो अब तो ये भी क्लियर हो गया कि डी नेगेटिव है, पॉजिटिव, हर केस में हम सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन वो आते हैं, दो अलग अलग इनिक्वलिटी आ जाए, तो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई दिस। तो एक इनिक्वलिटी ये दे रखी है एंड दिस, मैंने कहा था ना एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब इसको सॉल्व कर लो इसको सॉल्व कर लो, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ले लेना, ये ध्यान रखना है। और ऑल लगा हो तो दोनों का अलग अलग सॉल्व करके फिर यूनियन ले लेना लास्ट में। तो मैंने पहले इस इनिक्वलिटी को सॉल्व किया, तो 3x उधर ले गए तो 2x, 2 इधर ले गए तो 6, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया पॉजिटिव से, तो x लेस देन 3 आ गया, इनिक्वलिटी का साइन। ये दूसरी इनिक्वलिटी, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, x-1 उधर मत ले जाना। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता x क्या है, पॉजिटिव x-1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जब श्योरिटी ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ, अगर पता होता कि ये चीज़ पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनिक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या करना है? बोले हमने जो नियम बताया कि राइट साइड में जीरो बनाओ, तो राइट में जीरो बनाने 4 लेफ्ट में ले आओ, फिर एलसीएम ले लो, फिर ये आया -3 कॉमन आ गया। अब -3 से डिवाइड कर दो, क्यों? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, तो नेगेटिव से जब डिवाइड करेंगे तो इनिक्वलिटी का साइन चेंज होगा, लेस देन क्या बनेगा? ग्रेटर। इसके बाद इस इनिक्वलिटी का आंसर लिख लेते हैं। तो इस इनिक्वलिटी का आंसर लिखोगे तो फैक्टर हुए रखें, ये 1 है, ये 2 है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर देन जीरो है, डिनोमिनेटर तो वैसे जीरो नहीं होता, न्यूमेटर भी जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो, इसलिए तो दोनों पे होल लगा दो। ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो मतलब ये आंसर है। तो इसका मतलब इस इनिक्वलिटी का आंसर क्या निकल के आया? इसका आया
माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब एंड लगा है मतलब क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, वो आसान है। तो जैसे 3 से छोटा चाहिए तो 3 यहाँ होगा, 3 से छोटा कुछ ऐसा, तो मतलब एक आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से 3। बट अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग सॉल्व करने के बाद, जैसे कई बार हो सकता है 3 3 इनिक्वलिटी आ जाए, तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप क्या करना, इंडिविजुअल सॉल्व करने के बाद नंबर लाइन पे सारे इनिक्वलिटी को एक साथ रख के कॉमन देख लेना। जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं भाई, तो ये 1, ये 2, ये 3। अब अलग अलग आंसर्स हैं, जैसे पहला है 3 से छोटा, तो ये 3 से छोटा ओपन होल के साथ, और ये 1 से छोटा 2 से बड़ा सेकंड वाला। तो मैंने कहा ना इंटरसेक्शन लेते हैं, अलग अलग लेवल पे लगाओ, तो सेकंड वाले को अलग लेवल पे रखो। 1 से छोटा, तो 1 से छोटा और 2 से बड़ा। अब इनमें कॉमन ढूंढ लो, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो ये रीजन कॉमन दिख रहा है और एक ये कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3, ये अपना आंसर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3। ठीक है भाई, आई थिंक मैं अपनी बात रखने में सफल रहा। ठीक है, और आप लोगों को मैं एक डीपीपी की शीट हम शेयर करेंगे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी भाई। ठीक है।